हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पंजाब की टीम ने कमाल कर दिया और पंजाब की टीम ने हैदराबाद को हराकर जो है अपना गढ़ बचा लिया। इस सीजन जो है पंजाब ने हार का मुंह अभी तक नहीं देखा है और इस मुकाबले में भी 6 विकेट से 7 गेंद रहते हुए उन्होंने जीत दर्ज की। किस तरीके से मुकाबला चला आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। सरपंच साहब की टीम जो है वो जीत गई है। पंजाब ने हैदराबाद को 6 विकेट से जो है वो मात दे दी और एक कन्विंसिंग विक्ट्री जो है पंजाब के लिए रही। पंजाब ने 220 रन के लक्ष्य को जो है वो हासिल किया है, बड़ा लक्ष्य था। प्रभसिमरन सिंह ने 25 गेंद पर 51 रन की पारी खेली और उनके जो साथी ओपनर प्रियांश आर्य ने 16 गेंद पर अर्धशतक जो है वो ठोक दिया था। उन्होंने जो है बढ़िया पारी जो है वो प्रियांश आर्य ने 57 रन प्रियांश आर्य ने बनाए। प्रभसिमरन सिंह ने 51 रन की पारी खेली। पंजाब ने हैदराबाद को 6 विकेट से जो है वो मात दे दी। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 69 रन्स बनाए, नाबाद रहे। 33 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 5 चौके और 5 छक्के उनके बल्ले से निकले। 200 के ऊपर का स्ट्राइक रेट यहां पर रहा है। निहाल वडेरा ने 14 और शशांक सिंह ने 16 रन बनाए। 18.5 ओवर में 220 रन के लक्ष्य को पंजाब ने हासिल कर लिया। हैदराबाद की शुरुआत अच्छी रही थी मगर उस मोमेंटम को हैदराबाद की टीम बरकरार नहीं रख पाई। अभिषेक शर्मा की तेज तर्रार पारी जो उन्होंने 18-17 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया वो भी बेकार गई क्योंकि वो 74 रनों की पारी टीम के काम नहीं आ पाई, टीम को जिता नहीं पाई। उनके अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो खुल के खेल पाया हो, वो 150, 180, 90 या 200 के स्ट्राइक रेट से भी खेल पाया हो। इस वजह से हैदराबाद जो है ना वो 250 के स्कोर पे जो लग रहा था एक वक्त पहुंचेगी वो नहीं पहुंच पाई, उस तरीके का दबाव नहीं क्रिएट कर पाई। पाटा विकेट थी, वहां पर स्कोर कम बना और पंजाब की टीम ने उसको कैश इन किया। 220 के स्कोर को जो है उन्होंने यहां पर चेस किया। और एक चीज है पंजाब की टीम के साथ बड़ी खास, ये चेस बहुत अच्छा करते हैं। आईपीएल के इतिहास में देखें तो 10 बार ऐसा हो चुका है कि पंजाब की टीम ने 200 प्लस का टारगेट जो है वो चेस किया और उनसे ज्यादा बार 200 प्लस का टारगेट किसी ने भी जो है वो अभी तक चेज नहीं किया है। कप्तान साहब का भी बल्ला बोला है। पंजाब की टीम के लिए सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है। हैदराबाद की गेंदबाजी कमजोर है, शुरुआत से बोला जा रहा है। उनकी स्ट्रेंथ उनकी बल्लेबाजी, ऑन एन एवरेज उनकी बल्लेबाजी चली जाती है मगर वो गेंदबाजी इतनी कमजोर है, वो गड्ढा इतना गहरा है कि उसकी भरपाई जो है ना आप हर बार 250, 260 रन बनाकर नहीं कर सकते। उस बारे में सोचना पड़ेगा। जब तक पैट कमिंस नहीं है इस टीम की वो कमजोर कड़ी जो है वो साफ नजर आती है। बट क्रेडिट गोज टू पंजाब जिस तरीके से उन्होंने इस चेस को अंजाम दिया। बिल्कुल क्यों। और पंजाब की टीम का हमने एक तरीके से प्रदर्शन भी देखा है। पिछले मैच में भी उन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, शुरुआत काफ़ी धमाकेदार थी, बैक टू बैक जिस तरीके से मैच को अपने नाम किया और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन का था। उसके बाद श्रेयस ने जिस तरीके से पारी को बड़ी पारी में तब्दील किया, नाबाद लौटे और ये दर्शाता है कि भाई कप्तानी कमाल की रही है, बल्लेबाजी कमाल की रही है और पंजाब की टीम का हर एक डिपार्टमेंट काफ़ी बढ़िया रहा। हालांकि पिटाई इनके गेंदबाजों की भी, जहाँ पर अर्शदीप वाइड फेंक रहे थे और वैश्चक की उस ओवर में जो है वो 4 छक्के अभिषेक शर्मा ने जड़ दिए थे। लेकिन उसके बावजूद आपका काम क्या होता है, अगर आपकी बल्लेबाजी आई तो उस तरीके से आपकी शुरुआत होनी चाहिए। अगर आपके गेंदबाजों की पिटाई हो जाती है तो बल्लेबाजी आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक एरिया अगर आपका थोड़ा सा मतलब कहीं से मिस हो गया, उस चीज़ को कवर करना चाहिए। तो बल्लेबाजों ने यहाँ कमाल का प्रदर्शन किया और जिस तरीके से हमने देखा है कि पंजाब की टीम इस सीजन हो या फिर पिछले सीजन हो, कप्तानी बदली, अप्रोच बदली, सोच बदली और हर प्लेयर्स का एक रोल होता है। उस रोल को आई थिंक निभाते हुए हर प्लेयर नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से प्रियांश आर्या या फिर प्रभसिमरन की बात करें, एक ओपनिंग पार्टनरशिप होनी चाहिए। जैसे हमने देखा कि हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड, अभिषेक ने तूफानी बल्लेबाजी की, 100 के पार जब स्कोर गया था तो पहला विकेट गिरा था। वैसा ही प्रदर्शन, वैसे ही शुरुआत, पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल पंजाब की टीम ने किया। उसके बाद पारी को बड़ी पारी में तब्दील करने की कला जो है वो श्रेयस ने अपनाई। उन्हें पता था कि वहां से वो उस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। बहुत सारा वो आईपीएल सीजन भी खेल चुके हैं, टीम इंडिया के लिए भी खेल चुके, तो उन्हें पता होता है कि भाई किस तरीके से उस प्रेशर को हैंडल करना होता है। फाइनली वो जीत मिल चुकी है और आई थिंक पंजाब की टीम जिस तरीके की फॉर्म में है ना, उन्हें हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा नजर आता है। बिल्कुल जी, पंजाब पिछली बार की रनर अप पर इस बार जो है ना वो खिताब से कम कुछ नहीं चाहते हैं। बड़ी बढ़िया सी टीम है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता है इंडियन प्लेयर्स है पंजाब की टीम के, उनके फॉरेनर्स नहीं है। वो फॉरेनर्स उसके अंदर ऐड ऑन करते हैं मगर जो पिलर्स हैं जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी है ना वो इंडियन प्लेयर्स हैं, वो कोर टैलेंट है और वो जो है ना इस टीम की ताकत है, इस टीम की खासियत है। दिखाए जी पंजाब के बल्लेबाजों का प्रदर्शन और आप देखेंगे किस तरीके से प्रभसिमरन सिंह, निहाल वडेरा, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर, ये लोग जो है ना पंजाब को आगे लेके जाते हैं। शशांक सिंह का नाम अगर उसमें जोड़ लें हम तो वो लोग आगे लेके जाते हैं। दिखाएं जी पंजाब के बल्लेबाजों का प्रदर्शन, एक एक करके कमाल का उन्होंने जो है इस रन चेस को अंजाम दिया है। और जैसे अंकिता ने
बोला, टोन जो सेट वो ओपनर्स ने यहां पर की थी। प्रभसिमरन सिंह 51 रन बनाए, 25 गेंदों का सामना किया, 4 चौके 4 छक्के, स्ट्राइक रेट 200 का, 250 के स्ट्राइक रेट, 300 के स्ट्राइक रेट से नहीं मगर एक कंसिस्टेंट 200 के स्ट्राइक रेट से एक अच्छी शुरुआत देने वाले पंजाब के पास दोनों ओपनर्स हैं जो अपना काम चुपचाप से करते हैं। बहुत ज़्यादा हो हल्ला नहीं है, बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है, मगर अपना काम जो है वो करके जाते हैं। ये प्रियांश आर्य हैं, 20 गेंदों पर जो है इन्होंने 57 रनों की पारी खेली है, 5 चौके 5 छक्के, 285 का इनका जो है वो स्ट्राइक रेट यहाँ पर रहा है। तो कट लूज इन्होंने किया और एक फ़ायदा इनको ये मिला कि भाई एसआरएच के जो गेंदबाज थे वो उस तरीके से ऑन टारगेट नहीं थे और उनके पास गेंदबाजी जो है ना काफ़ी हल्की है, जिसमें सिर्फ जयदेव उनटकट जो है अगर गेंदबाजी अटैक को लीड कर रहे हैं तो फिर आप सोच लीजिए दूसरी टीमें छोड़ेंगी नहीं। मगर मुश्किल वक्त में क्रीज पर टिके रहे कप्तान साहब, सरपंच इन्हें कहा जाता है। 33 गेंदों पर नाबाद 69 रनों की पारी इन्होंने खेली है और निराश नहीं करते। अधिकतर बार हमने देखा है श्रेयस अय्यर को निराश नहीं करते हैं। स्पिन के वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी हैं टिल डेट इंडिया के अंदर और वो चीज़ जो है वो साफ नज़र आती है। शॉर्ट बॉल पर कमी थी, उस पर काम किया है। रिकी पॉन्टिंग ने बड़ा काम किया है, शॉर्ट बॉल पर छक्का भी लगाया श्रेयस अय्यर ने इस मैच के अंदर। कप्तान साहब इनकी जान है, एक्सपीरियंस्ड है, जीता हुआ है खिताब अपनी कप्तानी में केकेआर के साथ। यहाँ पर वो काम पंजाब के साथ वो पिछली बार करने से बस एक मैच से दूर रह गए थे, मगर सामने से लीड कर रहे हैं। एक बड़ी अच्छी सी सेटल सी टीम जो है ना वो पंजाब की नज़र आती है। एंड ड्रेसिंग रूम में किस तरीके से माहौल रखना है, किस तरीके से कॉन्डक्ट रखना है, एक वो कप्तानी भी जो है ना वो श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी तो है ही, वो कप्तानी, वो एक्सपीरियंस, वो मैच्योरिटी, वो सब कुछ भी वो टेबल पे लेकर आते हैं। बिल्कुल लेकर आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो कॉन्फिडेंस नजर आता है जब वो मैदान पर आते हैं तो हर किसी को लगता है कि वो मैच को जिताकर जाएंगे। और जिस तरीके से पिछले सीजन उन्होंने कमाल का किया था, उनकी टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया था, इस सीजन भी वैसी शुरुआत हुई है और हर एक मैच में उनकी एक रणनीति होती है। उनकी रणनीति जो है वो बिल्कुल क्लियर होती है कि आपको मैच को जीतना है। अगर कितना भी बड़ा टारगेट आपको दिया गया हो उसको चेस करना होता है और हर प्लेयर्स की जिम्मेदारी होती है कि आप शुरुआत में अच्छा करें, क्योंकि शुरुआत अगर आप अच्छी कर देते तो आपको पता होता है कि भाई पावर प्ले के बाद आपको कितने रन बनाने, कितने रन आपको और भी चेस करने। तो आई थिंक वो चीज़ें प्रियांश की बात करें या फिर प्रभसिमरन की बात करें, आई थिंक क्लैरिटी उनके अंदर है और वो रन्स अगर आप बना देते हैं उसके बाद विकेट आपका गिरता है, पावर प्ले के बाद गिरता है, जहां पर आप अच्छे खासे स्कोर बोर्ड पे रन्स लगा देते हैं और एक अटैकिंग बल्लेबाजी अगर आप करते हैं टी20 फॉर्मेट में जिस तरीके से बदल रहा है, हमें पता है कि भाई हर प्लेयर चाहता है कि भाई शुरुआत काफ़ी बढ़िया करे और हर प्लेयर जो है वो ऐसा करता दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक पंजाब की टीम वही रिदम को पकड़ती है जैसा हमने हर एक मैच में देखा है कि शुरुआत अगर आपकी अच्छी है, अच्छा आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका योगदान भी वहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा बाकी प्लेयर्स जो आपके बैटिंग ऑर्डर में बाकी प्लेयर्स भी हैं उनके लिए भी थोड़ी सी मुश्किलें कम हो जाती हैं। आई थिंक वही मुश्किलें कम करने का काम प्रियांश और प्रभसिमरन ने किया। उसके बाद मैच को जिताने का काम आपके श्रेयस ने किया। तो कमाल का प्रदर्शन यहाँ पर बल्लेबाजों ने किया, हालांकि गेंदबाजों की पिटाई हुई है लेकिन फिर भी जीत तो जीत होती है। बिल्कुल जी। और मैं श्रेयस अय्यर के बारे में आपको श्रेयस अय्यर के बारे में एक बात बता दूं, 33 गेंदों पर नाबाद 69 रनों की उन्होंने पारी खेली है इस वेन्यू पर, मतलब मुलापुर में जो उनका होम ग्राउंड है। इस मैच से पहले उन्होंने 6 इनिंग्स खेली थी, सिर्फ 45 रन बनाए थे। बहुत प्रॉमिसिंग साइन है, अपने घर पर जो है कप्तान साहब का बल्ला पहली बार उस तरीके से चला है। 33 गेंदों पर नाबाद 69 रन बनाए और श्रेयस अय्यर ने इन सक्सेसफुल आईपीएल चेजेस 2024 से अगर हम पकड़े तो भाई जो उन्होंने सक्सेसफुल आईपीएल चेजेस हुए हैं उसके अंदर उन्होंने 13 पारियां खेली हैं, 555 रन बनाए हैं, 138.75 टू बी प्रिसाइज का उनका एवरेज है, 171 का स्ट्राइक रेट है और 650s वो लगा चुके हैं। मतलब चेस करते हुए अधिक जिम्मेदारी लेकर जो है वो यहां पर खेलते हुए वो नजर आते हैं। एक बार बल्लेबाजों की बात करिए, गेंदबाजों के आंकड़े दिखा देते हैं पंजाब के, उसके बाद ईशान किशन ने क्या बोला है, लूजिंग कैप्टन, वो भी आपको यहां पर बताएंगे। एक एक करके गेंदबाजों के आंकड़े। युजवेंद्र चहल 3 ओवर 33 रन दिए, इकॉनमी 11 का रहा। हालांकि अपने खेल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से चर्चा में कई बार ये आ जाते हैं, अभी भी आए हुए हैं, मगर विकेट पाटा थी थोड़ा सा और पंजाब जो है ना यहाँ पर समेट सकता था, यहाँ पर फिर भी रोका है क्योंकि जिस तरीके की शुरुआत अभिषेक ने दे दी थी, लग रहा था कि भाई आगे तक जाएंगे, 250 छुएंगे। शशांक बड़ा ही सरप्राइजिंग, इनको गेंद थमाई गई, वो कॉन्फिडेंस रखा गया, 2 बड़े विकेट इन्होंने जो है वो निकाल के यहाँ पर दिए, 20 रन। और वो विकेट अगर उस तरीके से नहीं निकलते और थोड़ी देर अभिषेक रहते तो फिर वो 240 प्लस जो है वो स्कोर जरूर जाता। अर्शदीप सिंह थोड़े से ऑन ऑफ रहते हैं, एक बार दिखा दे उनके भी आंकड़े किस तरीके के जो है वो यहाँ पर रहे हैं। अर्शदीप सिंह के आंकड़े 4 ओवर में 50
रन दे दिए, 2 विकेट ज़रूर हासिल किए मगर महंगे जो है ना वो पाजी यहाँ पर साबित हुए। 50 रन उन्होंने दे दिए, वाइड पे कंट्रोल थोड़ा सा, वो सब चीज़ें जो है ना इनके साथ परेशानी लगी रहती है। एक तो विकेट इतनी पाटा होती है, उसके ऊपर ना गेंदबाजों के लिए मार्जिन ऑफ जो एरर है ना वो बहुत ही कम है, मतलब उसमें आप हल्का सा भी इधर उधर हुए फिर आपको कोई छोड़ता नहीं है, उस तरीके का है। मगर फिर भी पंजाब के गेंदबाजों ने जिस तरीके की शुरुआत अभिषेक ने दी थी उसके बाद मैच को खींचने का काम जो है वो यहाँ पर ज़रूर जो है वो यहाँ पर किया है। मार्को एंसन के आंकड़े 4 ओवर 40 रन, एक कमाल का कैच उन्होंने ज़रूर पकड़ा ईशान किशन का एक हाथ से, ठीक है। गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में दोनों योगदान देते हैं। पंजाब की टीम अगर आप ओवरऑल देखेंगे, दे बैट डीप, दे बॉल वेल, दे उनके जो लोकल प्लेयर्स हैं वो अच्छे हैं, तो इंग्रेडिएंट्स पूरे इस टीम के अंदर नजर आते हैं। चलिए जी ब्रेकिंग न्यूज़ दिखा दें, एक बार बताते हैं लूजिंग कैप्टन ईशान किशन ने क्या बोला है यहाँ पर। और हैदराबाद की ये तीसरी हार है शायद, ठीक है, जो उनको मिली है और तीसरी जीत है जो पंजाब ने दर्ज की है, ठीक है। उन्होंने बोला ईशान किशन ने कि वी कुड हैव एंडेड विद अ टोटल ऑफ 240 एट लीस्ट, बट यू नो थिंग्स हैपन, वी वर नॉट सो गुड विद execution. Like I said earlier, in T20 cricket the most important thing is execution of your good ball, so we were not that great today. I thought 219 was a good total anyway, just because we started in a very good manner we thought we could end up 240, but I think 219 was a good total, especially having 6-7 bowlers in our side. We need to just understand the batters. बात घुमा फिरा के वो वही बोल रहे हैं कि हम एग्जीक्यूट ठीक से नहीं कर पाए। 240 250 लग रहा था कि टोटल होना चाहिए था, मगर वो इसलिए लग रहा था क्योंकि हमारी स्टार्ट बहुत अच्छी गई थी। 219 एनी डे वाज ए गुड टोटल, मगर हम एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। और इशारा कहीं ना कहीं वो गेंदबाजों की तरफ ही है कि आप जो 6-7 गेंदबाज खिला रहे हो ना, वो इस लीग में ना जो स्तर है बैटिंग का, जो स्तर होना चाहिए गेंदबाजी का, उस स्तर के गेंदबाज वो हैं नहीं। वो एक सपोर्टिंग स्टाफ, मतलब सपोर्टिंग मतलब जिसे कहते हैं ना रोल वाले गेंदबाज ज़रूर हैं, मगर वो आपके फ्रंट लाइन गेंदबाज नहीं हो सकते। आपको एक अच्छा स्पिनर, आपको एक बढ़िया पेसर, ये चाहिए ही चाहिए अगर आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है गेंदबाजी में। वहाँ पर जो है ना ईशान किशन एंड कंपनी से चूक हो रही है। बिल्कुल हो रही है। और देखिए मतलब जब आपका पहला विकेट 120 पर गिर रहा है, मतलब 8.1 ओवर में आपका पहला विकेट गिर रहा है, तो आपको ये अंदाजा हो जाता है कि भाई यहाँ से अच्छे खासे रन्स लग सकते हैं, मतलब 250 के पास स्कोर जा सकता था। लेकिन उस तरीके से आई थिंक आपकी जो निचले क्रम की बल्लेबाजी है और जहाँ पर हम लगातार बात कर रहे हैं, हेनरी क्लासन रन बॉल खेल रहे थे, आई थिंक वो अगर 2-3-4 छक्के लगा देते, निचले क्रम की बल्लेबाजी थोड़ी सी और अच्छी हो जाती तो मैच का रुख थोड़ा सा अलग हो जाता। फिलहाल गेंदबाजों की भी जमकर पिटाई हुई, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत यहाँ पर पंजाब ने कर दिया था, उनका भी रिदम बिल्कुल क्लियर था कि आप पावर प्ले में जितने ज़्यादा रन्स उठा सके, जितने ज़्यादा रन्स आप बना सके, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। और वही चीज़ें आई थिंक एग्जीक्यूट की यहाँ पर प्रियांश और प्रभसिमरन ने। लेकिन हाँ, ईशान किशन की जो बात है वो बिल्कुल क्लियर है कि भाई आपके बल्लेबाजों ने उस तरीके से रन्स नहीं बनाए, निचले क्रम की बल्लेबाजी उस तरीके से हुई नहीं, और फिर गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई, नाटकट की जिस तरीके से पिटाई हुई, बाकी प्लेयर्स की जिस तरीके से पिटाई हुई। तो पिछले जितने भी मैचेस हमने देखे हैं कि अच्छा स्टार्ट यहाँ पर मिल जाता है हैदराबाद की टीम को, लेकिन जब बॉलिंग की बात आती है तो वहाँ पर गेंदबाजों की जमकर पिटाई हो जाती है। फिलहाल पंजाब की टीम लगातार अगर हम बात करें तो ये उनका तीसरा मुकाबला है। एक मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ था और वहां पर एक पॉइंट जो है वो मतलब वहां पर पंजाब की टीम को और केकेआर की टीम को मिले थे। लेकिन ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिस तरीके से आरआर की टीम लगातार अपना सारे मुकाबले जीत रही है। टफ कॉम्पिटिशन यहाँ पर पंजाब की टीम भी दे रही है, जिस तरीके का उनका बैटिंग लाइनअप है, जिस तरीके से उनके बल्लेबाज हैं, हर एक बल्लेबाज को अपना रोल पता होता है कि वो किस तरीके से शुरुआत कर सकता है। जैसा कि हमने देखा है कि जहां पर आपके ओपनर्स चलते हैं, सलामी बल्लेबाज चलते हैं, पावर प्ले का जो भी टीम अच्छा इस्तेमाल करती है, चाहे वो गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में हो चाहे वो बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में हो, तो आप मैच को अपने नाम कर सकते हो। तो पंजाब की टीम ने वही किया और एक अच्छी जीत है और बड़ी जीत है, जहां से आप मैच को और भी आगे तक लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल जी। और पॉइंट्स टेबल में भी जो है पंजाब की धूम है, 4 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 बारिश में धुल गया था, 7 पॉइंट है। नंबर 2 पे है राजस्थान रॉयल्स और उनके बीच में 1 अंक का जो फासला है वो इसलिए कि पंजाब का एक मैच जो है वो बारिश में धुल गया था, नहीं तो प्रॉबेबली हो सकता है उस मैच में भी पंजाब की टीम जो है बाजी यहाँ पर मार ले जाती। चलिए जी हैदराबाद की बात करते हैं, दिखाते हैं उनके बल्लेबाजों का प्रदर्शन। अभिषेक शर्मा ने बहुत बढ़िया किया, उनके अलावा हर कोई संघर्ष करता, स्ट्रगल करता हुआ यहाँ पर नजर आया। 17-18 गेंदों पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, अपना काम बखूबी किया, चौकों से ज़्यादा छक्के लगाए हैं और वही अपना इनका अंदाज जिसके लिए ये जाने जाते हैं। मगर दूसरे एंड से जो है ना ईशान किशन नहीं चल रहे, हेनरी क्लासन जैसे अभी अंकिता ने बताया कि रन बॉल खेल के स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस तरीके से फॉर्म नज़र नहीं आ रही है, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ पर जो है एसआरएच की टीम कर गई। फिर भी उनकी बैटिंग जो है ना वो ठीक ठाक रही है, 219 रन कहीं से भी कम नहीं होते। द ओनली कंसर्न विद एसआरएच इज कि उनकी जो बॉलिंग है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर है। ताकत तो अपने जगह पर
19 या 20 है, मगर जो कमजोरी है वो बिना पैट कमिंस के बहुत ज्यादा कमजोर जो है वो नजर आती है। ये दिक्कत उनके साथ यहां पर हो रही है। उनके गेंदबाजों के भी आंकड़े जो है वो दिखा दें। एसआरएच की टीम जो है अब छठे पायदान पर है, 4 मैचेस खेले हैं, 1 जीता है, 3 हारे हैं, 2 अंक उनके पास हैं। लगातार 2 मैच ये टीम हार चुकी है। एसआरएच को वापसी करनी है तो भाई जोर लगाना पड़ेगा। अभी पैट कमिंस के बारे में बताया जा रहा है कि वो अप्रैल एंड में जाके जो है वो टीम से जुड़ेंगे। तब तक के लिए फोर्ट तो संभालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल संभालना होगा, क्योंकि देखिए जब आपके पास एक प्रीमियम बॉलर नहीं होता है और आपको पता होता है कि आपके बल्लेबाजी क्रम में बहुत ही अच्छी लाइनअप आपकी बल्लेबाजी है और गेंदबाजी में वो चूक नजर आ रही है, तो आई थिंक वो मिसिंग लूप होल्स आपकी टीम में नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए अगर जब तक वो नहीं है टीम में, तब तक आपकी टीम को अच्छा करना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि आपकी थोड़ी सी गेंदबाजी में एक तरीके से वो धार नहीं है, तो आपके बल्लेबाजों को वो प्रदर्शन अच्छा करना पड़ेगा। हमने देखा भी है कि शुरुआत काफी बढ़िया हो गई थी, 120 पर पहला विकेट गिरा था और ये लग रहा था कि भाई ऐसी ही तूफानी बल्लेबाजी रही, क्योंकि आपके पास पता है कि ईशान किशन है, हेनरी क्लासन है, निचले क्रम की बल्लेबाजी काफी बढ़िया है। नीतीश कुमार रेड्डी भी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, पिछले मुकाबले में काफी बढ़िया किया था। इस मैच में रनआउट वो हो गया और उनका बल्ला नहीं चला। लेकिन फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से यहाँ पर मैच को आगे तक लेकर जाते हैं। लेकिन फिलहाल हैदराबाद की टीम को ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर आपकी बल्लेबाजी में वो दमखम है तो गेंदबाजों को भी उस तरीके से प्रदर्शन करना होगा। फिलहाल पंजाब की जीत आई थिंक उनको अभी मोटिवेट करेगी और इसमें सबसे बड़ा श्रेय जो है उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन और श्रेयस को जाना चाहिए। बिल्कुल जी, सरपंच साहब की टीम जो है वो जीत गई है और इस बार जो है ना वो खिताब से कम कुछ नहीं चाहते। चलिए जी, पंजाब पर भी नजर रहेगी, सब टीमों पर नजर रहेगी और ऐसे ही आपके लिए सारी खबरें जो है वो फटाफट से लाते रहेंगे। प्लीज स्पोर्ट्स 9 को फॉलो जरूर कर लीजिए। टाटा बाय बाय।